Hello everyone, welcome to my study channel. In previous lecture we have studied about chain rule in differentiation. In this lecture we are going to study about derivative of exponential and logarithmic functions. So first, exponential function. अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मतलब यही होता है ना, ई हमारा। इसको कैसे डिनोट करते हैं, ई से, ठीक है। क्या होता है ये, लॉग का इन्वर्स होता है, ठीक है। लॉग का क्या होता है, इन्वर्स होता है ये ई। देखो लेट, अगर इसको हम डिफाइन करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो लेट ए बी अ रियल नंबर, ठीक है, सच दैट ए इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ए क्या है, एक से बड़ा है, ठीक है। हमारा ए क्या है, एक से बड़ा है और रियल नंबर है, ठीक है। अब देखो इसको नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, ए इज नेचुरल, बट क्या करना है कि देखो ए इज ग्रेटर देन 1 मतलब क्या होता है, ए इज अगर रियल नंबर में तो 1 भी होगा, 1.1 भी होगा, 1 नहीं होगा, 1.1 होगा, 1.2 होगा, बाकी जितने सारे नंबर है, ठीक है, रेशनल इरेशनल सारे के सारे टर्म इसमें कंटेन होंगे, ठीक है। देखो अब इसको डिफाइन कर सकते, देखो देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, देन इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसको डोमेन क्या होता है, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, देखो डोमेन आर होता है, ठीक है। डोमेन क्या होता है, आर होता है। रेंज क्या होता है, रेंज होता है हमारा आर पॉजिटिव, ठीक है। आर पॉजिटिव, रियल नंबर में जितने पॉजिटिव टर्म है जीरो को छोड़ के, ठीक है, वो सारे के सारे इसमें रेंज में कंटेन रहेंगे, ठीक है। डोमेन क्या है हमारा, आर है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो अब देखेंगे व्हेन ए इज इक्वल टू ई। अब हम क्या किए कि ए को हम ई ले लिए, ठीक है। ए को जब हम ई ले लिए तो देखो इसको कैसे, वी हैव द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं ई टू द पावर एक्स से, ठीक है। एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे हम, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो अब देखेंगे लॉगरिथमिक, अब देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। अब पिछले में क्या देखे थे हम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसमें क्या देखेंगे हम, लॉगरिथमिक फंक्शन। जस्ट इसमें कोई अंतर नहीं होता है, बस क्या होता है कि एक दूसरे का एक इन्वर्स होता है, ठीक है। तो सेम वैसे ही डिफाइन करेंगे इसको भी, उसके बाद इसके डेरिवेटिव पे चलेंगे हम, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन, देखो अब लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब ये क्या होता है, देखो लेट ए बी अ रियल नंबर, ठीक है। ए क्या है हमारा, रियल नंबर है, ए इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन 1 इफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू बी। वी डिफाइन, अगर ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू बी है तो हम इसको डिफाइन करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन में। तो लॉग बेस ए है हमारा इज इक्वल टू बी, ठीक है। बेस हमारा क्या है, ए है, ठीक है। लॉग बेस ए एक्स इज इक्वल टू बी, ऐसे हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसको तो we say that log of x, ठीक है, log of x to the base a is equal to b, ठीक है। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, we say that log of x, ठीक है, log of x to the base a, ठीक है, log of x to the base a is equal to b, ठीक है। हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम बोल सकते हैं, इसको अगर सपोज log 10x है, ठीक है, इसको हम 10 जब हमारा होता है, जब सपोज log 10 यहाँ पे भी 10 है तो दोनों सेम है तो इसका 1 होता है। कैसे, log 10 व्हेन वी विल डिवाइड दिस देन इट विल बी 1। देखो अब इसको क्या बोलते हैं हम, इसको कॉमन लॉगरिथम ऑफ एक्स, ठीक है। इसको कॉमन लॉगरिथम ऑफ एक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब
अब देखो एक्सपोनेंशियल में, अब एक्सपोनेंशियल में हम इसको क्या बोलेंगे, देखो जब अगर हम बेस हमारा ये ई है, ठीक है, बेस हमारा क्या है, ई है, तो इसको बोलेंगे हम नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्स, ठीक है, हम इसको ये ऐसे बोलेंगे, इन सबको कॉमन लॉगरिथम बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके डेरिवेटिव, इन दोनों के डेरिवेटिव पे चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अब देखो इन दोनों के डेरिवेटिव पे चलते हैं हम। देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, अब इसके मेन हम जो जो हमें पढ़ना है अब उस पे आते हैं। हम तो समझ गए क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, अब देखेंगे इसके डेरिवेटिव जो हमारा मेन पर्पस है, ठीक है। अब देखो हम इसको सपोज हियर इट इज रिटन फर्स्ट में e टू दी पावर x है, ठीक है, इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगर e टू दी पावर x है तो ये देखो हमारा e टू दी पावर x ही होगा। देखो अब इसको हम और अच्छे से डिफाइन करते हैं, ये e टू दी पावर x क्यों होगा, मेन रीजन क्या है e टू दी पावर x होने के। देखो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, हम कैसे करते थे, सपोज एक्स स्क्वायर है तो पहले उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते थे, पावर आ देता था ना, एक्स टू दी पावर n है तो n एक्स एन माइनस वन, इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता था, ठीक है, चैन रूल में हम देखे थे, ठीक है। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या होता था, 2x 2 माइनस वन, तो क्या होता है 2x 2 माइनस वन 1, तो ये हमारा हो गया ना डिफ्रेंशिएशन। अब देखो e टू दी पावर x है, ठीक है, तो इसको भी हम वैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो e टू दी पावर x है तो पहले हम x को नीचे लाएंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, x को नीचे लाएंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा इंटू, अब इसको ऐसे क्या ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1 होगा ना, 1 इंटू ई टू द पावर एक्स, तो हमारा हो गया ई टू द पावर। अब सपोज फॉर एन एग्जांपल हम ले लेते हैं सपोज हमको निकालना है डिवाइड ई टू द पावर 2x का निकालना है। देखो अब 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, अब ई टू द पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। अब देखो पहले 2x इंटू ई टू द पावर 2x, ठीक है, हम इसको ऐसे ही रख देंगे और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे ई 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब 2x को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट टर्म है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 इंटू ई टू द पावर 2x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2 ई टू द पावर 2x, ठीक है। अब देखो वैसे ही हम अगर सपोज पावर है हमारा अनदर, देखो अब दूसरा एग्जांपल, ये सारी की सारी एग्जांपल है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है, उसके बाद हम आएंगे लॉगरिथमिक फंक्शन में, उसके बाद बहुत एग्जांपल देखेंगे, उसका थोड़ा समरी देख लेंगे क्या क्या होगा, कैसे कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें। अब देखो सपोज फॉर एन एग्जांपल ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर है, हम इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, क्या करना है इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम कैसे करेंगे, सपोज इसको ऐसे ही रहना दो, ठीक है, इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो ई टू द पावर 2x, तो हम ये बताया था ना इसको ये नीचे आता है तो डिफ्रेंशिएशन में आता है डी एक्स स्क्वायर फिर से डी एक्स इंटू, जो है सारा का सारा टर्म ऐसे ही लिख देना है, ठीक है, जो है सारा का सारा टर्म क्या करना है वैसे का वैसे ही लिख देना है। अब देखो जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम पिछले वीडियो में देखे थे ना, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो देखो ये 2x टू द पावर 2 माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा n, जो इसके हिसाब से, ठीक है, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, ये रूल के हिसाब से, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का रूल के हिसाब से, तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा। तो अब देखो जब हम 2 इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो अब 2x बचा 2 माइनस 1 1 होगा, तो यहाँ पे 1 बचा इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो गया डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा dy बाई dx, ठीक है, ये हमारा dy बाई dx है। अब देखो और एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज फॉर एन एग्जांपल यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल है, फॉर एन एग्जांपल हमें y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यूब दिया है, ठीक है, एक्स क्यूब दिया है, तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखो हमें क्या निकालना है dy बाई dx निकालना है, तो d ई टू द पावर एक्स dx, ठीक है, पहले हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है,
ऐसे लिख लेंगे। अब ये पावर में है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, नीचे ला के डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको क्या करेंगे हम, जो पावर में ई टू द पावर है एक्स स्क्वायर, तो पावर वाला टर्म को नीचे ला के डिफ्रेंशिएट करेंगे इनटू, अब जो है सारा का सारा टर्म ऐसे ही लिख देना है, ठीक है, जो है सारा का सारा क्या करना है, टर्म ऐसे ही लिख देना है। अब देखो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, इसको एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी एक्स क्यूब है हमारा, एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही नॉर्म रूल लगाएंगे एक्स टू द पावर एन वाला, तो हमारा नीचे हो जाएगा 3x, फिर से n-1, तो 3-1 इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमारा ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, ई टू द पावर एक्स का। देखो अब एक्सपोनेंशियल का हो गया, अब देखेंगे लॉगरिथमिक का। लॉगरिथमिक में देखेंगे, उसका रूल देखेंगे, उसके बाद उसको उसके एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे, ठीक है, देन वी विल कंटिन्यू विथ नेक्स्ट पेज। लॉगरिथमिक फंक्शन डेरिवेटिव इसका, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखो सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू लॉग x है, ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो रूल है इस एक प्रकार से, जब हम इसको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी लॉग एक्स डी एक्स ऐसे लिखेंगे। जब हम log x का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा देखो ये log x का 1/x हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा रूल है, ठीक है। log x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, तो एक यहाँ पे लिख लो। और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x हो जाएगा, ठीक है, इसको लिख लो, ठीक है। जब इसको log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/x हो जाएगा। अब सेम फॉर एन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सपोज वी विल टेक एग्जाम्पल हियर, सपोज एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है, एग्जाम्पल सपोज हम ले लिए y इज इक्वल टू log 2x, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखो अब log 2x का डिफरेंशिएशन का कैसे होगा, तो पहले तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले क्या होता था, ठीक है, 1 इसको क्या होता था, log अगर x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, ठीक है। अब देखेंगे अगर 1/x हो गया, ठीक है, 1/2x हो गया, ठीक है, अब 2x हो गया तो फिर इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, 2x का भी डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। जब 2x का डिफरेंशिएशन होगा, अगर सपोज 2x का डिफरेंशिएशन किए हम, तो क्या होगा, 2 है कांस्टेंट, अब बाहर आ जाएगा 1/2 इंटू 2x इंटू 2, फिर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट टर्म बाहर जब आ जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, ठीक है, इंटू 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाई 2x, 2 कैंसिल, 1/x बचा, ठीक है, हमारा क्या बचा 1/x बचा। सेम अगर हम सपोज देखो इसमें और थोड़ा देखो, इसको 1/x क्यों आया, ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे सपोज फॉर एन एग्जांपल हम x देखेंगे यहाँ पे 1/x हुआ, फिर यहाँ पे भी डिफरेंशिएट होता है, ठीक है, वहाँ, ठीक है, यहाँ पे जो टर्म इसमें रहेगा लॉग में जो टर्म रहेगा ना वो भी डिफरेंशिएट होता है एक बार, ठीक है, उसके बाद 1/x आता है, ठीक है, ये रूल हमारा ऐसे ही नहीं है, ठीक है, 1/x हो गया, उसके बाद इंटू जो आया टर्म उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक बार और देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं अच्छे से, अगर नहीं समझ में आया तो log x को डिफरेंशिएट हम जब किए तो देखो पहले 1/x रखेंगे, ठीक है, 1/x इंटू डी x/dx, ठीक है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 ही होगा, तो हम इसको 1/x लिखेंगे। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, ठीक है। अब देखो अब log 2x है, अगर log 3x है, log 4x है, तो ये सारी की सारी वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है, क्या होगा कि कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 1/x ही बचेगा, ठीक है। अगर फॉर एन एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, सपोज y इज इक्वल टू log 3x है, log 3x है, तो देखो अगर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर देखो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log 3x का क्या होगा, 1/3x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 3x का डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। 3x का जब डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा तो 3x का क्या होगा, 3 कांस्टेंट टर्म है तो 3 बाहर आ जाएगा, उसको x बचेगा, तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। अब देखो इसमें भी अगर तुम इसको भी 3x को भी समझो तो देखो, अगर कांस्टेंट टर्म क्यों बाहर हम लेते हैं, अभी कभी दिमाग में आया है कांस्टेंट टर्म हम क्यों बाहर लेते हैं? फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक हमने आपको बताया था। तो पहले इसको ऐसे ही 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ठीक है, 1/x ही बचेगा। अब देखो 3x को हम 3 कांस्टेंट टर्म क्यों मानते हैं और इसको बाहर क्यों लेते हैं, ठीक है। तो देखो 3x को अगर हम चैन रूल से सॉल्व किए रहे तो इसको हम a मान लो, इसको हम b मान लो, ठीक है। इसको क्या मान लो, a मान लो, इसको जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसको तो पहले x का डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको x को क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो उसका क्या होता है, 0 होता है, 0 इंटू एक्स प्लस, देखो अब x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, तो 1 इंटू 3 क्या होगा, 3 होगा। तो देखो हमारा क्या हो गया, 0 प्लस 3 हो गया ना। तो 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, 3 आया। तो समझ में आ गया ना क्यों हम इसको कांस्टेंट टर्म लेके बाहर कर देते हैं, इजी होता है, ठीक है। इसे मतलब क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है तुम्हें तो ये सारी मेथड है तुम्हें अपनानी होगी, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा समरी लिख लेते हैं, ठीक है। समरी वैसे ज़रूरत नहीं है, ये सारी इतना क्वेश्चन बता दिए तो समरी आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिख लो। देखो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। सेकंड है हमारा a टू द पावर x, सॉरी a टू द पावर x, तो इसका हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन इसका क्या है, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब ऐसे क्यों होता है, देखो अगर सपोज e टू द पावर x है, ठीक है, देन अगर y इज इक्वल टू a टू द पावर x है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू क्या है, अब ये समझ लो अच्छे से, ठीक है। अगर हम सपोज y इज इक्वल टू a टू द पावर x है, ठीक है, सपोज y इज इक्वल टू a टू द पावर x है, तो हम दोनों साइड log लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों साइड log लेंगे। तो अगर हम दोनों साइड log लेंगे, log y इज इक्वल टू, तो log अगर हम लेंगे तो x बाहर आ जाएगा, ठीक है, x नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे log a बचेगा, ठीक है। log क्या बचेगा, a बचेगा। अब हम जब दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, अब जब हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सपोज इसको और अच्छा हाँ, दोनों को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको क्या होगा, log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/y, ठीक है, dy/dx ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1/y, ठीक है, 1/y log y का डिफरेंशिएशन होगा, फिर y का जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy/dx हो जाएगा। y को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, dy/dx हो जाएगा। तो इज इक्वल टू, अब इसको log अगर x है तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, तो ठीक है, तो 1 होगा तो इसको log a प्लस, अब देखो log a को डिफरेंशिएशन, log a क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, a कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू एक्स, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, ये सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगा, तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू log a। देखो अब log a हो गया हमारा, देखो अब log जब a हो गया तो dy/dx, हम जब dy/dx निकालेंगे तो y कहाँ आ जाएगा, y यहाँ पे आ जाएगा, y मल्टीप्लाई होकर इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y log a, ये हमारा क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है, ये हमारा एक हो गया। और देखो अगर हम इसको x के, अगर सपोज dy/dx इज इक्वल टू y log x हो गया, तो अगर हम इसको एक बार y का वैल्यू पुट करें, ठीक है, अगर सपोज देखते हैं एक बार y का अगर यहाँ वैल्यू पुट करें a टू द पावर x, ठीक है, dy/dx इज इक्वल टू y का वैल्यू क्या था, a टू द पावर x log a, ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसके पहले हम क्या लिए थे, log लिए थे तो y आ गया, ठीक है, log y आ गया इज इक्वल टू,
जब लॉग हम लेते हैं ना तो एक एक्स क्या आता है ना कि यहाँ पे मल्टीप्लाई नीचे में आके मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो एक्स लॉग ए हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट किए कैसे किए, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। 1/y क्यों लीजिए, तो log y और x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स होगा इज इक्वल टू, अब log a हो गया क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे log x प्लस यहाँ पे 0, चैन रूल के हिसाब a इंटू बी के रूल के हिसाब से ये हम डिफाइन किए इसको, उसका log a आया। उसके बाद क्या किए कि ये y जो हमारा है इधर इसको मल्टीप्लाई में लिखे, ठीक है, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई में लिखे। फिर इसको क्या किए कि हम y का वैल्यू पुट कर दिए, e⁻x जो है हमारा वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, तो क्या आ गया हमारा दो रिजल्ट आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज वी विल स्टार्ट विथ न्यू क्वेश्चंस बेसिक रिलेटेड टू एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अगर क्वेश्चन नंबर 1 हम सपोज y इज इक्वल टू e⁻x स्क्वायर लिए हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू e⁻x स्क्वायर लिए हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखो पहले तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर देखो पहले हम तो आपको बता चुके थे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, नीचे लाओ इसको इंटू e⁻x स्क्वायर, इसको ऐसे का ऐसे ही रख दो, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x हो जाएगा इंटू e⁻x स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया रिजल्ट, ठीक है। 2x का डिफरेंशिएशन हम आपको पिछले पेज पे बता दिए थे, ठीक है, तो इसमें वैसा हो जाएगा। अब देखो सपोज एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिए y इज इक्वल टू, सपोज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिए y इज इक्वल टू e⁻cos x ले लेते हैं, ठीक है, e⁻cos x ले लेते हैं। तो देखो जब dy बाई डी एक्स इंटू इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो अब जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो देखो अब cos को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बाहर लाके इंटू e⁻cos x को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। और cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x e⁻cos x, ये हमारा हो गया डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। dy बाई डी एक्स हमारा हो गया, ठीक है, dy बाई डी एक्स हमारा ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या देखेंगे, सपोज y इज इक्वल टू cot x ले लेते हैं, हाँ cot x ले लेते हैं, थोड़ा सा टफ है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना है। अब dy बाई डी एक्स वाई निकालना है तो कैसे निकलेगा, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे cot x है, ठीक है, तो हम cot x को t ले लेते हैं, ठीक है, cot x को t ले लेते हैं। फिर इसको जब हम रूट करेंगे, ठीक है, cot x को हम जब रूट करेंगे तो यहाँ पे भी रूट हो जाएगा t, ऐसा हो जाएगा। और जब हम इसको ले लेते हैं u, ठीक है, इन सब u मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो अब u जब हम ले लिए इसको तो क्या होगा, y इज इक्वल टू e⁻u होगा, y इज इक्वल टू e⁻u होगा, ठीक है, y इज इक्वल टू e⁻u होगा। और u क्या है हमारा √t है, एंड t क्या है हमारा cot x है, ठीक है, t है क्या है हमारा cot x है, u क्या है हमारा √t है, ठीक है, t हमारा cot x है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें डिफाइन हो गई। अब देखो अब सबको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, सबको बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में, इसको फर्स्ट वाले को dy बाई du, इसको du के रिस्पेक्ट में करो, ठीक है, इसको क्या करो du के रिस्पेक्ट में करो इज इक्वल टू e⁻u। अब जब हम u को डिफ्रेंशिएट करेंगे u के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा देखो, अब du बाई dt निकालो, ठीक है, du बाई जब dt निकालो, ठीक है, du बाई dt निकालोगे तो जब 1/2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू t⁻⁻1/2। अब कैसे होगा, देखो यहाँ पे सपोज √t है, ठीक है, तो √t को क्या लिखोगे 1/2 लिखोगे, तो 1/2 t 1/2 -1, ठीक है, 1/2 -1 n-1 होता है ना, यहाँ पे n आ जाता था, तो n क्या है हमारा 1/2 है, तो n-1, ठीक है, तो 1/2 t, अब यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा -1/2, तो 1/2 क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा, तो 1/2 √t, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको 1/2 √t भी लिख सकते हैं, ठीक है, जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो
ये हो गया हमारा, ये अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, डी टी बाई डी एक्स को अगर कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, मतलब डिफ्रेंशिएशन क्या है कॉट एक्स का, तो माइनस कॉसेक एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हमारा रूल है, ठीक है, ये क्या है हमारा रूल है। तो अब क्या करेंगे, अब हमको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो डी वाई बाई चैन रूल लगाएंगे, ठीक, डी यू बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। देखो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यू से यू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये टर्म और ये टर्म, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आया, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, सबका वैल्यू पुट करेंगे। देखो अब डी वाई बाई डी यू क्या है हमारा, ई टू द पावर यू इंटू फिर से 1/2 रूट टी इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो ई टू द पावर यू है, ठीक है, ई टू द पावर यू है, तो यू का हमारा वैल्यू क्या है, यू का वैल्यू क्या है हमारा रूट टी है, रूट टी का वैल्यू क्या है रूट कॉट एक्स, तो ई टू द पावर कॉट एक्स इंटू 1/2 टी, रूट टी का वैल्यू क्या है हमारा यू है, तो इसका भी क्या होगा रूट कॉट एक्स इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब जब इसको रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है, ई टू द पावर कॉट एक्स माइनस इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट कॉट एक्स, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखेंगे एक और क्वेश्चन किसके लॉग के बेस पे, ठीक है, लॉगरिथमिक के बेस पे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है, ठीक है, फिर से लॉग साइन 2x है, ठीक है, लॉग क्या है साइन 2x है। तो देखो अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, अब क्या निकालना है हमें, ये निकालना है, ठीक है, लॉग साइन 2x, ठीक है। अब देखो कैसे निकालते हैं इसको, देखो हमने पढ़ा था u इंटू वी, ठीक है, u v को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो क्या आएगा, u का डिफ्रेंशिएशन इंटू वी प्लस v का डिफ्रेंशिएशन इंटू u, ये हमारा रूल है, ठीक है, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो देखो e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है e टू द पावर x, अब इसको क्या करेंगे e टू द पावर x को u ले लेंगे इंटू लॉग साइन 2x को क्या ले लेंगे v ले लेंगे, ठीक है। तो अब इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, अब पहले u को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो u का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा e टू द पावर x का क्या होगा इंटू 1, e टू द पावर x इंटू 1, तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है dx बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा हो गया 1 लॉग, इसको ऐसे ही लिख लेंगे हम साइन 2x, उसके बाद प्लस, ठीक है, क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब देखो जब हम प्लस करेंगे तो अब क्या करेंगे, अब लॉग साइन 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब इसका क्या होगा, पहले तो e टू द पावर x को ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे e टू द पावर x को ऐसे ही लिख लेंगे, e टू द पावर x इंटू 1 बाई साइन 2x ऐसे लिखेंगे, 1/2x क्या होता था हमारा, सपोज log x था तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या था हमारा 1/x dx बाई dx, देखो तो x की जगह पे हमारा क्या है साइन 2x है, तो साइन 2x यहाँ पे नीचे आया, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे ही लिखो e टू द पावर x log साइन 2x प्लस e टू द पावर x इंटू 1 बाई साइन 2x इंटू, अब इसका साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x क्या होगा 2 होगा, 2x का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, उसके बाद x बचेगा, तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा तो 1 होगा, तो 2 इंटू 1 क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अब देखो अब जब 2 हो गया तो इसको अगर साइन 2x का, साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा तो कॉस 2x, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा cos 2x, तो हमारा 2 इंटू कॉस 2x हो गया, ठीक है, साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन। अब देखो इसको हम क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे, सपोज e टू द पावर x कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे log साइन 2x प्लस यहाँ पे 2 cos 2x डिवाइडेड बाई साइन 2x, ठीक है। तो cos बाई साइन क्या होता है हमारा, cos बाई साइन cot होता है, ठीक है। तो e टू द पावर x log साइन 2x प्लस 2 cot
2x, ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है, क्या हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, ठीक है, उसमें हम इनवर्स की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन press the like button and subscribe this channel